लोगों को उसमें भी ये सीरीज हेल्प करेगी। तो आज हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें वीडियोस में बताई जाएगी और आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में बन के पूछता है। जैसे कि थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, ये माल्थस ने दिया था। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे क्रोनोलॉजी पूछते हैं, तो सबसे पुरानी थ्योरी पूछ ली तो कौन सी थ्योरी होगी? माल्थस की होगी। माल्थस ने ये थ्योरी 1798 में दी थी और बुक में दी थी। बुक का नाम है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। माल्थस ने दो चीजों पर बहुत ध्यान दिया था। माल्थस ने कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक बीन से ग्रो कर रही है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से बढ़ रही है, और जो फूड सप्लाई है वो इंक्रीज हो रहा है अर्थमेटिक मीन से, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों? क्योंकि जो फूड सप्लाई है उस पर लागू होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होने की वजह से जो फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिक मीन से ही इंक्रीज हो सकता है, बहुत ज्यादा स्पीडली रैपिडली ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉपुलेशन में इम्बैलेंस होने की वजह से, पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओवर पॉपुलेशन को हम करेक्ट कर सकते हैं। उसको करेक्ट करने के तरीके बताए हैं माल्थस ने कि प्रिवेंट चेक, यानी कि लेट मैरिज का डिसीजन ले सकते हैं, मैरिज की जो एज लिमिट है उस एज लिमिट को बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव चेक्स में कई बार क्या होता है कि नेचुरल अपने आप इस तरीके के डिजास्टर्स होते हैं, इस तरीके से चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट में चेंज हो सकते हैं कि अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। जैसे कि वॉर हो गया, कई बार अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरी दी थी हमारी पॉपुलेशन की किसने? माल्थस ने। सेकंड है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्टिमम थ्योरी का मतलब होता है एक आइडियल पॉपुलेशन। आइडियल पॉपुलेशन कि जितना कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितना कंट्री में फूड अवेलेबल है, जितने कंट्री में चीजें अवेलेबल है, उतना ही पॉपुलेशन है। यानी कि ना ही पॉपुलेशन ओवर है और ना ही रिसोर्सेज ओवर है, बैलेंस में है। जितना पॉपुलेशन थी उतने ही रिसोर्सेज है और जितने ही रिसोर्सेज थे उतनी ही पॉपुलेशन है। ये जो है थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को दिया था कैनन ने, सेडविक ने और डाल्टन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। कॉन्सेप्ट अलग इकोनॉमिक्स ने दिया है, कैनन, सैंडविक और डाल्टन, बट इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है रॉबिन्सन ने, कार, सॉन्डर्स ने एंड डाल्टन ने। ठीक है, ऑप्टिमम ये देखो इस तरह, इस साइड है एवरेज पॉपुलेशन ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी। अब हम बात करें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है बर्थ रेट और डेथ रेट के पैटर्न में चेंज होना, ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से। अगर डेथ रेट और बर्थ रेट के सिनेरियो में, पैटर्न में जो चेंजेस आता है उसको बोला जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है, ये 5 स्टेजेस हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी में। फर्स्ट स्टेज जो है उसको बोला जाता है हाई स्टेशनरी स्टेज। फर्स्ट स्टेज को क्या बोला जाता है? देखिए, हाई स्टेशनरी स्टेज। क्यों बोला जाता है हाई स्टेशनरी स्टेज? क्योंकि इस टाइम कंट्री बैकवर्ड थी और हाई बर्थ रेट था, बहुत ज्यादा बर्थ रेट था, लेकिन साथ ही साथ पॉपुलेशन का जो डेथ रेट था वो भी बहुत ज्यादा हाई था। दोनों ही हाई थे, जितने ज्यादा लोग जन्म ले रहे थे उतनी ही ज्यादा डेथ्स हो रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टेशनरी था। स्टेशनरी का मतलब स्टेबल थी। ये हुआ था टिल 1920 तक। सेकेंड स्टेज को बोला जाता है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। सेकेंड स्टेज में कंट्री उस फेज में एंटर कर गई थी जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो गया था, डिक्लाइन हो गई थी डेथ रेट, बट नो चेंज इन बर्थ रेट, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्ट हो गया था। ये साउथ अफ्रीका और साउथ एशिया में है। यहाँ पे बर्थ रेट तो बढ़ रही है बट डेथ रेट डिक्लाइन होगी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया, न्यूट्रिशन वगैरह स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से डेथ रेट में कमी आई, लेकिन सॉरी बर्थ रेट में कमी आई, लेकिन डेथ सॉरी बर्थ रेट में तो इस स्टेज में बर्थ रेट डाउन होती बढ़ती है और डेथ रेट कम होती है। लेट थर्ड स्टेज को बोला जाता है लेट एक्सपेंडिंग। थर्ड स्टेज तक क्या हो गया, बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डेथ रेट के कंपैरिजन में।
फोर्थ स्टेज में फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन करती है और इक्वल हो जाती है डेथ रेट के, इसीलिए स्टेशनरी स्टेट बोला जाता है फोर्थ स्टेज को, क्योंकि ग्रोथ जो है जो लोग हैं वो अवेयर हो जाता है, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाता है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाता है, तो फोर्थ स्टेज को लो स्टेशनरी स्टेज बोलते हैं। यूके, डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। फिफ्थ स्टेज है उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। यहाँ से लोग अवेयर हो जाते हैं, जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ रेट है वो एक्सीड करती है बर्थ रेट से, यानी कि बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर रही है लेकिन डेथ रेट और ज्यादा डिक्लाइन कर रही है। कहाँ पर? जर्मनी और हंगरी के अंदर। ये डेमोग्राफिक साइकिल है। फर्स्ट जो स्टेज है हाई स्टेशनरी, सेकंड अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड है लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ है लो स्टेशनरी और फिफ्थ है डिक्लाइन स्टेज। आपको इस स्टेजेस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये स्टेजेस आगे पीछे लगा के इनका क्रोनोलॉजी पूछा जाएगा, फर्स्ट स्टेज कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। इनमें आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किसमें बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, किसमें बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा है, किसमें बर्थ रेट ज्यादा गिर रहा है डेथ रेट के कंपैरिजन में, किसमें डेथ रेट ज्यादा गिर रहा है बर्थ रेट के कंपैरिजन में। आगे भी जो पॉपुलेशन की थ्योरी है उनको हम कंटिन्यू करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और कमेंट करना अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इन थ्योरी से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है।